नशे से जो है हर एक इंसान इफ़ेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है एक विमेन इफ़ेक्ट होता है अगर उसके फैमिली में कोई भी बंदा नशा करता है। तो आपके ख़्याल में क्या कुछ एक विमेन को फेस करना पड़ता है अगर उसकी फैमिली में कोई नशा करता है तो? अगर उसका हस्बैंड नशा करता है तो उसके हस्बैंड के द्वारा उसकी पिटाई होती है। वह ना तो अपने घर वालों को बता सकती और ना अपने सासुर वालों को, वह सहन करती रहती है। और नशा से मतलब बहुत घर टूटते हैं। छोटी सी उम्र में अपने लड़के मर जाते हैं, माँ को दुख देखना पड़ता है, उसकी बहन को देखना पड़ता है और बहुत सारी बीमारियाँ होती है। इसलिए हमको नशा नहीं करना चाहिए। आप नशे के बारे में जान रहे हो तो आज आपने क्या कुछ अब तक सीखा है? आपके अकॉर्डिंग नशे से क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? नशा बहुत बुरी चीज़ है। इस पे जो करता है उस पे तो बुरा इफेक्ट पड़ता ही है, उसके परिवार पे भी पड़ता है और आसपास के लोगों को पर भी पड़ता है। एक नशा करता है और जो उसके पास बैठा है उस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे बीमारी फैलती है। नशे से वो ही नहीं दुखी है बल्कि उनके परिवार वाले सभी दुखी हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से उनके साथ पिटाई भी करते हैं। उनका बिहेवियर बहुत गंदा हो जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि हमें उनकी माता पिता, अपनी बहन वाइफ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। भैया आपके नशे के बारे में क्या ख़्याल है? किस तरीके से आज की पीढ़ी को नशे से दूर लेके जाया जा सकता है? नशे पे बैन लगाना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा नशा करता है उसके घर वालों को ध्यान देना चाहिए जी। किस तरीके से हमारी आज की पीढ़ी नशे से दूर हो सकती है? नशे से दूर होना मतलब अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाए तो वो भी नशा हमारा छुटवा सकते हैं। अगर आज हम जैसे गांव में रैली निकाल लेंगे तो अगर हमारे रैली से कोई 5 व्यक्ति भी मतलब नशा छोड़े तो हमारा काम आज कंप्लीट हो जाएगा। भैया आपके नशे के बारे में क्या क्या ख्याल है? किस तरीके से आज की पीढ़ी जो है नशे की तरफ जा रही है? आज जो कोई छोटा नशा करता है कल बड़ा करेगा, परसों उससे बड़ा करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि हम रैली निकालेंगे आज स्कूल से गांव में, तो यही आशा करता हूँ कि सभी नशा छोड़ दें जो नशा करते हैं। कि हमारे गांव में बहुत लोग नशा भी करते हैं और जो हमारे साथ हमारे भाई पढ़ते हैं हम उनको भी यही कहना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें। और जो लोग मैं कई बार अपने पड़ोस में भी देखती हूँ जो लोग नशा करते हैं वो अपनी घरवाली को भी पीटते हैं नशा करके और गालियाँ भी देते हैं। मैं ये हर रोज़ देखती हूँ। और अगर हमारे गांव में किसी की भी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर भी जो लोग बाहर से पूछने आते हैं कि क्यों, मतलब क्या हुआ था इसको, मतलब इसकी डेथ कैसे हुई, तो वहाँ पर भी लोग, मैंने कितनी बार देखा है वहाँ पे मतलब थाली में रख देते हैं बीड़ियाँ पीने के लिए। तो मैंने एक दिन अपनी मम्मी से भी पूछा था कि ये सब क्यों करते हैं, तो मम्मी बोली कि ये तो रीत है, यहाँ पे तो ऐसे ही रखते हैं बीड़ियाँ। तो मैंने बोला मम्मी ये तो गलत है। फिर मेरी मम्मी बोली कि तुमको क्या लेना है। इसीलिए कुछ लड़कियाँ होती है जो आवाज़ नहीं उठा पाती, लेकिन हम यही चाहते हैं कि सभी मिलकर नशे से मुक्ति दिलवाएं। और आज हमने कुछ लड़कियों ने नशा मुक्ति पर चार्ट भी बनाए हैं और हम अब गांव में रैली भी निकालेंगे। हम चाहते हैं कि कोई भी नशा ना करे और जो हमारे साथ हमारे भाई पढ़ते हैं गांव के लड़के, तो हम उनको भी यही कहना चाहते हैं कि कभी भी नशा ना करें। सर्दियों की छुट्टियां चली हुई हैं, आपको स्कूल में बुलाया तो आपको क्या लगा? क्या कुछ आपको यहाँ पे आज स्कूल में सिखा रहा है? सभी स्कूलों की वैसे छुट्टी है। हम यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए आए हैं और यहाँ आके हमें जो कुछ भी सीखने को मिला है शायद ही कभी ज़िंदगी में दोबारा सीखने को मिलेगा। यहाँ हम एनएसएस कैंप के लिए आए हैं जिसका मतलब है राष्ट्रीय सेवा योजना। यहाँ पे अपनी इच्छा से हम समाज के लिए जो करना चाहते हैं उसके बारे में बताया जाता है और किया जाता है। जैसे कि 2 दिन से हम यहाँ पे आए, आज हमारे कैंप का तीसरा दिन है। आज हम नशा मुक्ति पर रैली निकालने वाले हैं जिससे कि समाज के लोगों को जागरूक किया जा सके कि नशा नहीं करना चाहिए, इसकी हमारी सेहत पर क्या क्या दुष्परिणाम है, इससे क्या क्या खतरा है। तो इस बारे में आज हम गांव में रैली निकालने वाले हैं। सर एक टीचर होने के नाते, इस देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है बच्चों को नशे के बारे में अवेयर करना ताकि वो बड़े होकर किसी भी नशे की लत में ना पड़े, किसी बड़े नशे की तरफ ना जाएं? देखिए, ये जो नशा है ये आज का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ भाग रहे हैं। और अगर हम जो अध्यापक हैं विद्यालयों से ही हम समय समय पर बच्चों को जागरूक करते रहते हैं कि जो नशा है वो ना केवल एक व्यक्ति के उसके लिए उसके परिवार को आर्थिक तौर पे कमज़ोर करता है, सामाजिक तौर पे कमज़ोर करता है और स्वयं को शारीरिक तौर पे कमज़ोर करता है। तो अगर हम विद्यालयों से ही इस प्रकार की एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे जागरूक होंगे और वो इसके साथ साथ समाज में जाके नशे की जो दुष्परिणाम है उनको बताएंगे, जिससे समाज जागरूक होगा। और इस चीज़ को अगर हम पूर्ण रूप से निजात नहीं पा सके तो बहुत कम कर सकते हैं इसको। किस तरीके से जो नशा है वो भारत के विकसित होने में अड़चन है?
अपने जैसे कि मैंने अभी बोला था कि अपने यहाँ पे 15 से 35 वर्ष के एज ग्रुप में बहुत मतलब युवा है, लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतनी बड़ी आबादी जो है हमारे लिए ये एक बोनस का काम कर रही है। हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ विदेशी ताकतें, जो साथ लगते पड़ोसी देश हैं, वो चाहते हैं कि अपना देश विकसित ना हो, हम पिछड़ जाएं। तो इसलिए जो ड्रग्स वगैरह मादक पदार्थों की वो सप्लाई करते हैं, ड्रोन्स के ज़रिए, पक्षियों के ज़रिए भी करते हैं। आजकल ऐसे 1-2 दिन पहले हम न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि कबूतर वगैरह को ट्रेन किया कि वो कैसे अपना सप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे ड्रोन्स नहीं है। तो ये पदार्थ सप्लाई किए जाते हैं ऐसे स्टेट में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के करीब हैं। तो इनका डेफिनेटली टारगेट ये अपने युवा ही होते हैं कि अगर युवा नशे की लत में अगर पड़ जाएं तो देश खोखला ही हो जाएगा, क्योंकि यही प्रोडक्टिविटी का यही एज ग्रुप है, यही उत्पादक होते हैं युवा ही। 15 से 35 वर्ष की जो एज ग्रुप के लोग हैं यही, और अगर यही अपने नशे वगैरह में पड़ जाएंगे तो देश कैसे उन्नति करेगा। ये है एनएसएस के विद्यार्थी, आज इनका नशे के ऊपर कैंप है जो अपने गांव में जो है रैली निकालने वाले हैं। इनसे बात करके हमें पता चला कि नशा कितने एक बड़ी एडिक्शन है जो हमारे देश को कहीं ना कहीं विकसित होने से रोक रहा है। अगर आप भी अपनी खुशहाली चाहते हैं, अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, अपने परिवार को विकसित करना चाहते हैं, अपने समाज को विकसित करना चाहते हैं, अपने भारत देश को विकसित करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नशे से दूर रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही सांस्कृतिक जानकारियों को पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सुचिता ढुल के साथ जुड़े रहिए ग्रामीण भूमि के साथ।